अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल शौकत एंड वेलकम टू माय चैनल कोर्स प्रो। आज की वीडियो में बात करूंगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, क्योंकि ये हर बंदे को फेस करना पड़ता है आजकल के। हर बंदा मुझे कमेंट में मैक्सिमम क्वेश्चन जो करता है ना, वो ये है कि मुझे इंटरव्यू के क्वेश्चन की तैयारी कराएं। अच्छा, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी ऑब्वियसली। मुझे जब तक आपकी पूरी बैकग्राउंड नहीं पता, मैं आपको इंटरव्यू की तैयारी कैसे करा सकता हूँ। मुझे पता भी नहीं है कि उसका आंसर क्या करना है। मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंट क्या करते हैं कि एक रट्टी रटाई एक स्टेटमेंट स्टूडेंट को बना के दे देते हैं कि बोलते हैं अब जाके इस पर तैयारी करें। हालांकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट इस पर तैयारी नहीं भी कर पाते। अभी मैं क्या देख रहा हूँ, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट को सेकंड इंटरव्यू देना पड़ता है जस्ट बिकॉज उनके उनके कंसल्टेंट उनको तैयारी ही नहीं कराते, या उनको एक स्टैंडर्ड नोट देते हैं जिसपे वो कहते हैं कि आप इसको बस याद करें, दैट्स इट, विच इज़ नॉट हेल्पफुल एट ऑल। अच्छा, ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है और उसको ओवरकम कैसे करना है, ये मैं आज की वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। सोल्यूशन भी बताऊंगा, अपनी सर्विसेज भी ऑफर करूंगा ताकि बहुत सारे स्टूडेंट जिनको इंटरव्यू में स्ट्रगल करते हैं उनको काफ़ी हेल्प मिल सके। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। आपको बताता हूँ कि ये कैसे इस सिचुएशन को आपने हैंडल करना है। अच्छा, सबसे पहली प्रॉब्लम है कि ये एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ से होती है। वो प्रॉब्लम होती है कि आपने कंसल्टेंट रॉन्गली चूज़ किया। आपने कंसल्टेंट चूज़ किया जिससे आपने पहले कमिटमेंट ही नहीं की कि भाई आप मुझे एट द लेटेस्ट स्टेज आप मुझे इंटरव्यू की तैयारी भी कराएंगे, कस्टमाइज तैयारी कराएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप मुझे एक पेपर पकड़ा देंगे और बोलेंगे जा बेटा तैयारी कर। इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दिस। आप उससे कमिटमेंट मांगेंगे अपने कंसल्टेंट को अपना काम शुरू करने से पहले कि आप मुझे इंटरव्यू की तैयारी कराएंगे बेस्ड ऑन माई SOP एंड बेस्ड ऑन माई प्रोफाइल। कस्टमरी टाइप ऑफ टेलर मेड टाइप ऑफ तैयारी कराएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एक पेज थमा दिया जाएगा और बोलेंगे आप जाएंगे आप तैयारी करें, या आप नेट से देख लें। होता ये है कि जो भी कंसल्टेंट पैसे चार्ज नहीं करते ना, बहुत सारे कंसल्टेंट पैसे चार्ज नहीं करते, दे डोंट बॉदर अबाउट योर इंटरव्यू। वापस आपको दे डोंट इवन बॉदर अबाउट SOP। वो कहते हैं आप जाएं, बस आप जाके ना खुद तैयारी करें, खुद SOP लिखें, सारा कुछ खुद अपनी CV बनाएं, विच इज़ अ वेरी डिस्करेजिंग काइंड ऑफ अ बिजनेस फॉर स्टूडेंट्स बेसिकली। क्योंकि स्टूडेंट्स को ये सर्विसेज तो चाहिए होती हैं, उनको इंटरव्यू की गाइडेंस चाहिए होती है। हर स्टूडेंट इतना केपेबल नहीं होता कि वो जाके UK के क्वेश्चन आंसर तैयार करे अपने प्रोफाइल के मुताबिक। अच्छा, चूज द कंसल्टेंट राइटली, दिस इज द फर्स्ट थिंग। ऐसे आप अपनी इस परेशानी से बच सकते हैं। अब आपने कंसल्टेंट चूज नहीं किया, ठीक है, अब आपने कहा जी मैं खुद ही तैयारी कर लूंगा, मतलब राइट कंसल्टेंट चूज नहीं किया, अब आपने कहा मैं खुद तैयारी करूंगा। वेल एंड गुड, आप कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इज दिस, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता होती। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि हमारा UK में लेवल क्या है स्टडी का, पोस्ट ग्रेड का लेवल क्या है, फाउंडेशन का क्या है। हालांकि कैश पे लिखा होता है, लेकिन कैश तो बाद में आता है, इंटरव्यू के पहले नहीं आता। अच्छा, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ये नहीं पता होती कि मैंने SOP में क्या लिखा था, मैंने SOP में क्या जस्टिफाई करना है, वाई UK का आंसर क्या देना है, वाई दिस यूनिवर्सिटी, एंड माई इंट्रोडक्शन क्या देना है, फ्यूचर प्लान्स क्या देना है। ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन हैं। चार पांच क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, जो हर बंदे को तैयार करने चाहिए। वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई दिस कोर्स, वाई UK, वाई नॉट एनी अदर कंट्री, वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई नॉट एनी अदर यूनिवर्सिटी, डिड यू लुक फॉर एनी अदर यूनिवर्सिटी। उसके अलावा एक्सक्यूज मी, उसके अलावा आपके फ्यूचर प्लान्स बहुत मैटर करते हैं कि आप ये डिग्री क्यों कर रहे हैं। उसके अलावा अगर ये डिग्री पाकिस्तान से हो रही है तो आप बाहर क्यों जा रहे हैं करने के लिए। उसके अलावा लिविंग कॉस्ट आपकी कितनी होगी, कितने एक्सपेंस करेंगे। एक क्वेश्चन जो आजकल हर यूनिवर्सिटी रिपीटेडली पूछ रही है, जो कि पहले इतना ट्रेंड नहीं था, दैट वाज कि आप जो आपकी लिविंग कॉस्ट है उसका ब्रेक डाउन दें। और दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर अकोमोडेशन कॉस्ट। और लोगों को अकोमोडेशन कॉस्ट कहीं नहीं पता होता, उन्हें पता ही नहीं होता कि UK में कैसे पोटेंशियल प्रॉपर्टी सर्च करनी है कि जिसमें आप जाके रह सकते हैं। लोगों को इस बात की नहीं पता, ना वो सर्च कर सकते हैं, जो कि एक मुश्किल है जब तक आपको गाइड नहीं करेगा। जैसे मुझे, अब जिन कंट्रीज में मैंने गया, मुझे आज कोई बोले कि जाके एस्टोनिया में जाके चेक करेंगे आपकी अकोमोडेशन कॉस्ट क्या होगी, मुझे नहीं पता। आई नीड अ गाइडेंस। इसी तरह UK के लिए भी आपको गाइडेंस चाहिए, आपको बंदा बताए कि वाई दिस कोर्स का क्या आंसर करना है, वाई दिस यूनिवर्सिटी का आंसर क्या करना है, वाई वाई UK, वाई नॉट एनी अदर कंट्री। अच्छा, लोग क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, रटा रटाया लेटर थमा देते हैं, ये ना बेटा जाओ तो आप जाके अपने इंटरव्यू की तैयारी करें। दिस इज नॉट गोना वर्क। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज देखती हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। लोग अपने इंटरव्यू में अपना तो बताते ही नहीं है, आई का वर्ड यूज़ नहीं करते। आपको आई का वर्ड यूज़ करना पड़ता है क्योंकि आपकी अपनी SOP थी, उस SOP में आपने अपनी कहानी बयान की थी। अब उस कहानी को आपने इंटरव्यू में लेके आना कि मुझे इस कोर्स से क्या फ़ायदा होगा, मैंने ये कोर्स क्यों चूज़ किया। मैंने ये कोर्स इसलिए चूज़ नहीं था किया कि मुझे फलां यूनिवर्सिटी में ये ऑफर किया जा रहा था, मुझे उसकी फ़ीस नहीं थी पसंद, मुझे उसका पेमेंट प्लान था पसंद, मुझे वो सूट नहीं था करता। आई का वर्ड शुड बी रिपीटेड इन योर इंटरव्यू, जो कि नहीं होता, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता, क्योंकि वो तो सिर्फ रट्टी रटाई कहानी बता रहे होते हैं कि यूनिवर्सिटी वॉज वेरी गुड एंड आई थॉट दैट यूनिवर्सिटी हैड अ वेरी गुड रैंकिंग। नो, यूनिवर्सिटी हैड अ वेरी गुड रैंकिंग का आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। आप बताएंगे क्योंकि मुझे रसल ग्रुप में मुझे रसल ग्रुप सूट नहीं थी करती, रसल ग्रुप महंगी थी,
मुझे ये यूनिवर्सिटी सूट करी थी क्योंकि इसका ये पेमेंट प्लान मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे ये मॉड्यूल्स पढ़ने थे क्योंकि मुझे ये मॉड्यूल्स फॉर फ्यूचर में मुझे ये चाहिए थे, मैंने इन मॉड्यूल्स को ये स्किल सीखनी थी इसलिए। आई का वर्ड स्टूडेंट यूज ही नहीं करते तो फिर वो कैसे इंटरव्यू पास करेंगे। अनदर थिंग कि आप उसको याद ही नहीं कर रहे। अच्छा, कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, ये तो इशू हो गया जो लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं, जो लोग इसको ड्रेस नहीं करते। अब मुझे लोग कहते हैं द थर्ड पार्ट ऑफ इस पूरे वीडियो का थर्ड पार्ट, मुझे लोग कहते हैं कि आप हमें एक क्वेश्चन का आंसर बताएं, दूसरे का बताएं। इट डजंट वर्क लाइक दैट, ऐसे होता ही नहीं है। या तो आपको सारे क्वेश्चंस पता होते हैं या आपको नहीं पता होते, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपस में इंटरलिंक्ड है। वाई यूके इंटरलिंक्ड है, वाई यूनिवर्सिटी के साथ, वाई दिस कोर्स के साथ, फ्यूचर प्लान्स के साथ, एकोमोडेशन कॉस्ट के साथ, ब्रेक डाउन ऑफ अकोमोडेशन कॉस्ट के साथ, अकोमोडेशन कॉस्ट लिंक है आपके लिविंग कॉस्ट के साथ, फिर उसका आपको ब्रेक डाउन पता होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन लिंक्ड होते हैं। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन आंसर कर भी दूँ ना यूट्यूब पर या आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, तो आप फिर भी उसकी तैयारी नहीं कर सकते। इसीलिए मैं उसका जवाब देता ही नहीं हूँ, एक क्वेश्चन का मैं जवाब देता ही नहीं हूँ। वट नाउ आई एम ऑफरिंग इज दैट कि मैं आपको तैयारी कराऊंगा। ऑब्वियसली वो पेड होंगे, उसके चार्जेस होंगे। चार्जेस मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वो आपको एडवांस पे करने होंगे। तब मैं आपको पूरे इंटरव्यू की तैयारी कराऊंगा। एंड देन आई एम नॉट सेइंग कि मुझे आपकी, आई एम नॉट लुकिंग एट योर पॉकेट्स कि आप मुझे वहां से पैसे निकाल के देंगे, मुझे पैसे चाहिए। द थिंग इज, एक दो क्वेश्चंस का तो मैं आंसर कर भी दूंगा, इट डजंट गोना वर्क फॉर यू, इट वोंट हेल्प यू। सो मुझे आपको पूरे सेशन के साथ पूरी तैयारी करानी है। अब लोग क्या करते हैं, अच्छा मैं किसी से पैसे मांग भी लूँ ना, लोग कहते हैं कि आप हमें कितनी क्लासेस देंगे। लाइक व्हाट पीपल एक्सपेक्टेशन इज दैट कि मैं उनको दिन रात तैयारी कराऊंगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट। मैंने एक कुछ क्वेश्चंस आपको आपकी प्रोफाइल के मुताबिक बताने हैं, याद आपने खुद करना है। मैं आपको गोल के नहीं बुला सकता। इन सर्विसेज जो मैं आपको देने वाला हूँ आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, इससे मैं आपको गोल के नहीं बुला सकता। आई विल गिव यू द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल एंड योर एसओपी। जो राइट आंसर होगा वो मैं आपको लिख के दूंगा, बाकी याद आपने खुद करता है। लोग क्या करते हैं, अनदर प्रॉब्लम, कि मैं उनको आंसर लिख के देता हूँ, लोग उसको रट्टा मारना शुरू कर देते हैं। रट्टा मारने से आपके बीच में कामा, फुल स्टॉप सारा कुछ निकल जाता है ना, हाइफन कॉलम सारा कुछ निकल जाता है। आपकी स्पीड होती है 120 माइल्स पर आवर के हिसाब से। अगला एग्जामिनर, उसका रोज का काम है, उसको पता होता है कि कौन सा स्टूडेंट रटा बोल रहा है, कौन सा स्टूडेंट अपनी कहानी बयान कर रहा है। जब आप अपनी कहानी बयान करते हैं तो उसमें पॉजेज आते हैं, कामा होते हैं, फुल स्टॉप होते हैं, तो आप अपनी कहानी बताते हैं कि मुझे फलां कोर्स इसलिए चाहिए था, फलां यूनिवर्सिटी में इसलिए डिसरिगार्ड की, फलां यूनिवर्सिटी में इसलिए चूज़ की। दैट्स हाउ यू डू योर इंटरव्यू। इंटरव्यू को आप लाइट ना लें। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का इंटरव्यू अब बहुत स्ट्रिक्ट होता जाता है क्योंकि वो जेन्युइन स्टूडेंट्स को लेना चाहते हैं। इनफैक्ट कि बेंगलोर जैसी यूनिवर्सिटी जो कि वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर द स्टूडेंट्स, के वो उनका इंटरव्यू बहुत ईजी था, लेकिन अब वो भी एक स्ट्रॉन्ग ऐसा भी मांगते हैं और एक रीजनेबल इंटरव्यू मांगते हैं जिसको आपको क्लियर करना चाहिए। जैसे बीबीपी, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि हर स्टूडेंट, आई विल कम बैक टू द बीबीपी, सॉरी, ऐसा भी नहीं है कि हर स्टूडेंट से हर सवाल करेंगे, लेकिन स्टूडेंट को हर सवाल के लिए प्रिपेयर होना चाहिए और इवन के उनको लगना चाहिए कि स्टूडेंट जेन्युइन है। जेन्युइन स्टूडेंट का काम होता है कि वो क्रेडिट आवर्स चेक करता है, वो अकोमोडेशन तैयार करके रखता है, क्योंकि उसको फिक्र होती है कि मैं अगला साल कैसे गुजारना है। वो मॉड्यूल्स देखता है, फ्यूचर प्लान देखता है, वो देखता है कि यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज़ क्या है, क्योंकि वो उनको अवेल करना चाहता है। अगर आपकी ये इंटेंशन ही नहीं है कि मैं यूनिवर्सिटी जाके फैसिलिटीज़ को अवेल करूँगा, तो लामला आप उसको देखेंगे भी नहीं। तो आपको वो फैसिलिटीज़ देखनी है जो यूनिवर्सिटी ने क्लेम की हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिवर्सिटी पूछती है कि हमें फैसिलिटीज़ कब है। कुछ क्वेश्चन सप्लीमेंट्री होते हैं जो उनके जवाब ना भी देना तो इट वोंट अफेक्ट योर इंटरव्यू। कि आप सब टाइम वो पूछता है कि आपको जिस सिटी में आप जा रहे हैं उसके लिए आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है। इट डजंट वर्क लाइक ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ आपकी इंग्लिश चेक करने या आपकी आपकी स्टूडेंट एंगेजमेंट चेक करने के लिए चेक करते हैं। अदरवाइज उनको जरूरत नहीं है पूछने के लिए कि स्ट्रोक ऑन ट्रेंट में या लिवरपूल में कौन सी ऐसी साइट सीइंग है जो आप देख सकते हैं, कुछ जो आपको बड़ी पसंद है इसके लिए आप जा रहे हैं। आप साइट सीइंग के लिए जा ही नहीं रहे, आप उसको ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ये भी आंसर कर सकते हैं कि मैं साइट सीइंग के लिए जा रहा भाई, मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, दैट्स इट। अच्छा, उसके अलावा बीबीपी की बात कर रहा था। बीबीपी में भी लोग 15 से 20 क्वेश्चन ही पूछते हैं, मैक्सिमम 20 मिनट्स का इंटरव्यू होगा, लेकिन दे आस्क यू स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स। अच्छा, उस सारे लोग क्या करते हैं कि वो सच बताने की हद दर्जा कोशिश करते हैं। जैसे कि पीपीपी यूनिवर्सिटी अब बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं करती कि आप डिपेंडेंट के साथ अप्लाई करें, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो डिपेंडेंट के साथ अप्लाई करना एक्सेप्ट ही नहीं करती, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स है अदर यूनिवर्सिटी मेरे माइंड में। अच्छा, लोग क्या करते हैं, जाकर बता देते हैं कि ना मेरे इतने डिपेंडेंट हैं, 2 बंदे हैं, 3 बंदे हैं, अब सब आ रहे हैं, नहीं हम पहुंचेंगे। डिपेंडेंट का आंसर हर बंदे को अपने हिसाब से आंसर करना होता है कि आप, क्योंकि ये भी इलॉजिकल है कि आप अपने इन्फेंट को छोड़ के यूनिवर्सिटी यूके पढ़ना शुरू हो जाएं। आपको इसका जवाब देना पड़ता है। ये भी पॉसिबल नहीं होता कि आप 3 बच्चे छोड़ के आप आ जाएं यूके पढ़ने के लिए, ठीक है। जब आपके 3 बच्चे होते हैं तो यूनिवर्सिटी सोचती है कि आपकी अगर फीमेल है तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस चौथी के भी ज़्यादा होंगे, मतलब आपको आपकी डिस्टर्बेंस होगी आपकी अपनी स्टडी पे।
सो ये पूरे फैक्टर आपको तैयार करने पड़ते हैं, और ये इसके लिए ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको एक लेक्चर पकड़ाऊँ जैसे कंसल्टेंट पढ़ाते हैं और आप जाकर उसकी तैयारी कर लें। आपको अपने प्रोफाइल के मुताबिक आंसर देने होते हैं। अगर आप अपने प्रोफाइल के मुताबिक नहीं देते, दैट्स वेयर यू मेकिंग अ मिस्टेक, यहाँ पर आपके जाके इंटरव्यू फेल होता है। सो चूज योर कंसल्टेंट वाइजली, ताकि आपको मेरी जरूरत ना पड़े, ना आपको मेरे चार्जेस पे करने की जरूरत पड़े। मैं आपके चार्जेस के लिए आई एम नॉट ईगर फॉर इट, लेकिन चूज योर कंसल्टेंट वाइजली जो आपकी प्रोफाइल पे आप पे काम कर सके, आपको तैयारी करा सके आपके प्रोफाइल के मुताबिक। हम अगेन ये बात मैंने मेरा ख्याल है पूरी वीडियो में 10 बार बोली, आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी ये बात कि किस हद तक ज़रूरी है। पहला फेज़ ही आप राइट करें, आप अपने कंसल्टेंट को वाइजली चूज़ करें। नहीं तो कम टू मी विद द पेमेंट्स, नथिंग इज़ फ्री। फ्री में फेवर मांगना छोड़ दें। फ्री में फेवर मांगने से आपकी अपनी इज्जत जाती है। आप अपने दोस्त से भी फ्री का फेवर मांगे ना, तो लेटर इन द स्टेज आपकी अपनी इज्जत जाती है। सो पे फॉर द राइट जॉब। आपको मैं अगर तैयारी कराऊंगा, मेरा टाइम चाह रहा है, टाइम इज़ मनी, अगर मैं आपको टाइम दे रहा हूँ तो मैं आपको उसके पैसे चार्ज करूंगा, ठीक है। दिस इज़ वेरी क्लियर। अच्छा, अब पैसे दे दिए इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको दिन रात तैयारी कराऊंगा। आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर प्रोफाइल, कि आपने अपने प्रोफाइल को कैसे जस्टिफाई करना है अपनी इंटरव्यू के सामने, जो आपको इंटरव्यू ले रहा होगा उसके सामने। सो ये थी आज की वीडियो। होपफुली मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जो कि वेरी क्रिटिकल है, और जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन उनकी वैल्यू भी आपको समझाई। और बेशुमार ऐसे क्वेश्चन हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जो भी शायद मेरे माइंड में ना रहे हों, लेकिन जब मैं आपको तैयारी कराऊंगा तो आई विल डेफिनेटली बी शेयरिंग विद यू। लेकिन अपॉइंटमेंट्स आपको लेनी पड़ेंगी ताकि मैं आपको तैयारी करा सकूँ। ऐसा नहीं है कि लोग क्या करते हैं, अभी पैसे ट्रांसफ़र करके अभी उसके साथ ही कालें करना शुरू करते हैं कि ना अब बताएं हमारा क्या करना है। कि मेरा एक तरतीब में चलने का तरीकाकार है, अपॉइंटमेंट्स बुक कराएंगे तो ही चल के मैं आपको आगे ईजिली अकोमोडेट कर सकूँगा। अब ऐसा नहीं है अगर आपका कल इंटरव्यू है तो आप मुझे पैसे आज ही ट्रांसफ़र करें, बोले सर जल्दी करें, ऐसा नहीं है। सैटरडे संडे होता है भाई, बंदे की सोशल लाइफ होती है, आपको स्टाफ से अकोमोडेट करना पड़ता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को ऐसी फ्रस्ट्रेशन होती है कि बंदे कहते हैं कि हमारा सैटरडे संडे भी ना, मतलब हमें नहीं फिक्र आपके सैटरडे संडे की, आप बस हमारा काम करें। तो इस तरह की प्रॉपरली चले अपॉइंटमेंट के साथ। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू अकोमोडेट यू एज बेस्ट एज आई कैन, क्योंकि मैंने बहुत देखा कि हर दर्जे लोग यही मैसेज करते हैं, यही कमेंट करते हैं, बस इंटरव्यू, बस उनको यही परेशानी होती है। एनीवे, आई थिंक इट्स अ वेरी डिटेल वीडियो। अगर आपको मजीद कोई क्वेश्चन हो इसके अलावा, इससे रिलेटेड या इसके अलावा, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, फेसबुक पे, एनी सोशल मीडिया हैंडलर जहाँ पे भी आप चाहें ईमेल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको टाइमली जवाब देने की। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।